Hello, I am Thakeshwar Verma and this is Common English Grammar चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि साधारण वाक्य पहचानने के तरीके क्या क्या हैं। ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो वाक्य का एक प्रमुख स्ट्रक्चर है, वाक्य का एक बहुत ही अच्छा प्रकार है। इसको कई लोग जानते ही नहीं हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और इसको एक तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम पहचान सकते हैं, और दूसरा है जो पुराने पिछले वीडियो में दिया गया था वो ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को आप इजीली पहचान सकते हैं, है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से हो, है ना, क्या हो उसमें, पहला तो सब्जेक्ट हो, फिर क्या हो, वर्बस फॉर्म हो, प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है ना। ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यदि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट है, वर्बस फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है ना। वर्बस फर्स्ट फॉर्म आप इजीली पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं, है ना, कर्म होता है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, है ना, डूअर, डूअर कहते हैं इसको, करने वाला, है ना। तो इसको आप यदि पहचान लिए, और ये क्या होता है, V1 मतलब क्रिया का प्रथम रूप, है ना। यदि आपने इतना पहचान लिया तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सेंटेंस को आपने क्या कर लिया, जान लिया, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, राम कट्स ए ट्री, है ना, राम कट्स ए ट्री। अभी सेंटेंस को आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ए ट्री है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, राम एक पेड़ काटता है, यह एक सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें V1 एस या ES भी आ सकता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 एस और ES ऑब्लिक V1, ये हो सकता है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वह क्या हो सकता है, एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। दे कट ए ट्री, ये भी एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक है, यहाँ पे देखिए, वे वृक्ष काटते हैं, तो भी एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। दे सब्जेक्ट है, कट वर्बस फर्स्ट फॉर्म है, और ए ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें कट्स लगा हुआ है, V1 ACS लगा है ना। नेक्स्ट ट्रिक है इसका, 7 नंबर का ट्रिक है, 7वां नंबर का ट्रिक है। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट हो, है ना, उसके बाद क्या हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, और ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर V1 फॉर्म क्या हो, वर्बस फॉर्म, वर्बस फॉर्म क्या हो, सूटेबल हो, मतलब इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हो, या टेंस के आधार पर हो, है ना। और उसके बाद क्या हो, तो सेंटेंस में क्या आए, ऑब्जेक्ट आए, है ना। तो भी एक क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, है ना। ये स्ट्रक्चर यदि आपको देखने को मिलता है किसी सेंटेंस में, तो भी वह क्या होगा, एक कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V1 एस, फॉर्म और एप्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये भी एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस होगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे राम इज कटिंग ए ट्री, है ना, राम इज कटिंग ए ट्री। इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, इसमें क्या है, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कटिंग ए ट्री, है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। कटिंग क्या है, वर्बस फॉर्म है, और ये वर्बस फॉर्म क्या है, एप्ट है। इज कंटिन्यूअस का फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये, है ना। इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आधार पर या टेंस के आधार पर आ सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब उन सभी हेल्पिंग वर्ब से है जो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये सारे जो हैं, इज, एम, आर हैं, है ना, वाज, वेयर है, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी आएंगे इसमें, है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। राम पेड़ काट रहा है,
है ना। या इसको और भी लिख सकते हैं हम, राम वास कटिंग ए ट्री, है ना, राम पेड़ काट रहा था, ये भी हो सकता है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ट्रिक है वह भी स्ट्रक्चर बेस पे है। इसमें कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या रहेगा, वर्ब्स फॉर्म रहेगा, प्लस क्या रहेगा, प्रीपोजिशन, और प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड, है ना। प्रीपोजिशन प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर यदि आपको देखने को मिलता है तब भी वो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। आप इस तरह का स्ट्रक्चर यदि देखने को पाते हैं, है ना, तो ये भी सेंटेंस एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब्स फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर रहेगा, है ना। जैसे इज आया तो आईएनजी वाला फॉर्म, हैव आया तो थर्ड फॉर्म, है ना, और हैड आया तो थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होगा, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं जो नाउन के पहले लगाया जाता है ना। सेंटेंस में उसका संबंध बताने के लिए इन है, और क्या है, ऑन है, ओवर है, बिटवीन है ना, और क्या है, बिटवीन है, और क्या है, एमंग है। ये सभी जो प्रीपोजिशन है वे मिलते हैं देखने को, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखिए, ही इज रनिंग इन इवनिंग, है ना। अब इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, ये सेंटेंस ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्बस फॉर्म है जो कि टेंस के आधार पर है, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और इवनिंग क्या है, अदर वर्ड है, और इसका पूरा मीनिंग होता है ही इज रनिंग इन इवनिंग, है ना। वह शाम में क्या कर रहा था, दौड़ रहा है, वह शाम में दौड़ रहा है ना, ठीक है। वह सायंकाल में दौड़ रहा है, ये होगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसी को, ही वॉज रनिंग इन इवनिंग, है ना। वह शाम में क्या कर रहा था, सायंकाल में दौड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वह क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। अब इसका नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है, नेक्स्ट ट्रिक है इसका, यदि किसी सब्जेक्ट में क्या हो, सब्जेक्ट तो हो, है ना, और ऑक्सिलरी वर्ब हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, है ना। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, है ना। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट का पूरक हो, मतलब वो सब्जेक्ट के लिए ही लागू होगा, है ना। तो ऐसा सेंटेंस यदि हमको देखने को मिलता है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट का पूरक, है ना, कर्ता का पूरक हो, तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है ना। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब है भाई इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, हैव, शैल हैव, हैज बीन, ये सभी। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर है जो किसी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, टीचर है जो किसी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है ना। जैसे कि राम है, राम एक डॉक्टर है, तो हम कहेंगे राम इज ए डॉक्टर, तो ये कहलाता है डॉक्टर जो है वह किसी सब्जेक्ट को बता रहा है कि वह डॉक्टर है ना। तो ये पूरक कहलाता है, सब्जेक्ट का पूरक, है ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वह एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। तो इस तरह की स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस अगर आपको देखने को मिलता है तो कन्फर्मली क्या है, वो सिंपल सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, सीता इज ए टीचर, है ना, सीता एक टीचर है ना। राधा वाज ए डॉक्टर, है ना। राधा एक डॉक्टर थी, है ना। सीता एक
टीचर है, राधा एक डॉक्टर थी। तो ये सभी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। नेक्स्ट ट्रिक है 10 नंबर का ट्रिक। 10 नंबर का ट्रिक है, देखिए यदि किसी सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट हो और क्या हो, वर्बस फॉर्म हो, वर्बस फॉर्म हो और क्या हो, एडजेक्टिव हो, है ना। ठीक है, सब्जेक्ट हो, वर्बस फॉर्म हो और क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो क्या कहलाएगा, एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, है ना। तो इस एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और ये कर्ता की विशेष, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है ना। सब्जेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है ना। और वर्ब सा फॉर्म लगेगा, एप्ट फॉर्म रहेगा यहाँ पे, टेंस के बेस पे रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें उदाहरण देखते हैं, चलिए। ही सीम्स हैप्पी, है ना, ही सीम्स हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहा है ना, वह बहुत प्रसन्न प्रतीत होता है। ठीक है, ही सीम्स हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न प्रतीत होता है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रसन्न क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो इस तरह से जो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, वह भी एक सिंपल सेंटेंस ही होगा, है ना। तो सिंपल सेंटेंस को आप इस तरह से इजीली आप पहचान सकते हैं। यदि आप इनका सहारा लेंगे तो आप सिंपल सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। एक और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है या एक कॉन्सेप्ट है, वह है कि सिंपल सेंटेंस में कभी भी कंजक्शन आपको नहीं मिलेगा, है ना। हैज़ नॉट एनी कंजक्शन, हैज़ नॉट एनी कंजक्शन इन सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल सेंटेंस में आपको कोई भी कंजक्शन नहीं मिलेगा, मतलब इसमें क्या नहीं रहेगा, कोई भी कंजक्शन नहीं रहेगा। मतलब एक ही सेंटेंस होता है और एक ही सेंटेंस होता है, उसमें कोई भी कंजक्शन नहीं रहता है। कंजक्शन जो है क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है हमारा, है ना। और सिंपल सेंटेंस में एक ही वाक्य होता है, तो यहाँ पर कंजक्शन की बात ही नहीं रहती है, कंजक्शन होता नहीं है। जैसे आई टेक टी, है ना, यू रीड रामायण, ये जो सेंटेंस हैं वे क्या हैं, कंजक्शन से, कंजक्शन नहीं है इसमें, है ना। यू रीड रामायण, है ना, यू रीड रामायण। तो ये जो सेंटेंस है उसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है, आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई भी कंजक्शन नहीं है। तो ये बेस्ट ट्रिक है, हैज़ नॉट एनी कंजक्शन। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। तो आप अगर इनको गौर से अगर इतना आप कहीं केयर कर लिए तो आप सिंपल सेंटेंस को पहचानने में क्या है, सफल है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड डे।